जय श्री राम। ज्योतिष एक बड़ा ही सैद्धांतिक और सामान्य लोगों के लिए कठिन शास्त्र होता है, साइंस होता है। लेकिन आपकी कुंडली में यदि यह योग है तो ऐसा जातक अच्छा ज्योतिषी बन सकता है। आज हम चर्चा करेंगे कुछ विशेष योग के बारे में एक अच्छे ज्योतिषी होने के लिए जो कि आवश्यक होते हैं। सबसे पहले वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में यूरेनस जो ग्रह होता है उस ग्रह को बहुत महत्व दिया जाता है। तो यदि आपकी कुंडली में जो यूरेनस है अगर वो शुभ दृष्ट है, शुभ ग्रह के साथ में है, तो ऐसा जातक अच्छा रिसर्च माइंड, चीजों को सूक्ष्मता से सीखने वाला और अच्छा ज्योतिषी भी बन सकता है। अगला सूत्र, बुध ग्रह जातक को ज्योतिष में रुचि पैदा करता है। जिस व्यक्ति को नॉर्मल मैथमेटिक्स का ज्ञान नहीं है वो ज्योतिष नहीं सीख सकता। इसीलिए बुध क्या करता है, जातक के मन में ज्योतिष के प्रति रुचि पैदा करता है। अगर बुध और शनि अच्छी स्थिति में है तो जातक अच्छा ज्योतिषी बन सकता है, क्योंकि शनि न्याय होता है। शनि हमारे मन में ऐसी स्थिति लाता है जिससे हम किसी का अहित ना कर पाए ज्योतिषी के रूप में। और बोला भी जाता है, अरे इस व्यक्ति का जो है जबान काला है, या इस व्यक्ति की जबान सच हो जाती है। तो ऐसे ही शनि और बुध के साथ में होता है। यदि ये दोनों अच्छे कॉम्बिनेशन में हैं तो ये लोग अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। अगर बुध कमजोर है तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा। शनि यदि कमजोर है तो जातक का लोगों के हित की बात नहीं कर पाएगा। तो बुध और शनि यदि अच्छी अवस्था में एक दूसरे के साथ युति में है, दृष्ट है या शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो लोग अच्छा ज्योतिष में काम कर सकते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है कि अगर शनि व चंद्रमा पहले, तीसरे, नौवें, 10वें भाव में हो, ऐसे तो शनि और चंद्रमा को शुभ नहीं माना जाता, लेकिन अगर ये इन भाव में वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो ऐसा जातक अच्छा ज्योतिषी बन सकता है। क्योंकि चंद्रमा हमारा मन होता है और शनि हमारा कर्म होता है, और ज्योतिष की सारी जो चीजें हैं वो हमारे माइंड से ही कंट्रोल होती हैं। तो ऐसा जातक हित में और न्याय के साथ ज्योतिष कर सकता है। अगला सूत्र कहा गया है कि यूरेनस, हमने पहले चर्चा की थी, अगर वो शुभ दृष्ट है तो जातक अच्छा ज्योतिषी बन जाता है। वैदिक ज्योतिष में तो इसका उतना वर्णन नहीं किया गया इस ग्रह का, लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कहा गया है। अगर गुरु बुध और यूरेनस में संबंध बन जाए तो इन्हें ज्योतिष का गूढ़ ज्ञान होता है। बुध हमारी वाणी होती है, ज्योतिषी अपने मुख से ही किसी चीजों को बताता है। गुरु हमारा इंटेंशन होता है, और यूरेनस सूक्ष्म विद्या होती है। इनका संबंध किसी भी प्रकार से बन जाए, ये लोग अच्छे ज्योतिषी बन जाते हैं। अगर चंद्रमा और बुध शुभ स्थिति में है, चंद्रमा मन होता है, बुध वाणी, तो अगर चंद्रमा शांत है, मन शांत है, और बुध वाणी के द्वारा हम किसी का हित करते हैं, तो ये अच्छा ज्योतिषीय योग होता है। अगला सूत्र, अगर शनि और बुध दोनों में शुभ दृष्टि हो जाए तो जातक का कैलकुलेशन बड़ा अच्छा होता है। ये लोग लॉजिकल चीजें, लॉजिकल उपाय किसी को प्रदान करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि ज्योतिष बहुत गूढ़ विद्या है, लेकिन किसी का भला नहीं कर पाते, उपाय नहीं बता पाते। तो क्या अर्थ है? इसीलिए शनि, बुध और साथ ही साथ गुरु का अच्छा होना बड़ा अच्छा ज्योतिषी योग प्रदान करता है। अगर वीनस और यूरेनस ये दोनों अगर किसी भी कुंडली में किसी भी प्रकार से कनेक्टेड है तो ये ज्योतिष में अच्छी हमारी इंटरेस्ट को पैदा करता है। अगला सूत्र, अगर गुरु पर किसी भी प्रकार से शुभ दृष्टि हो, अगर गुरु का संबंध भी द्वितीय भाव से बन जाए तो जातक की बातें सच हो जाती है। कुछ लोग हैं जिनको ज्योतिष बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन अगर वो किसी को कोई बात कह दे तो वो सच हो जाती है। इसीलिए गुरु का अगर हमारी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो ये लोग अच्छे प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अगला कहा गया है एक सूत्र कि एक राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के लोगों में एक स्वाभाविक गुण होता है ज्योतिषी का। ये लोग किसी को अगर कोई बात कहते भी हैं, कोई चीज अगर ज्योतिष नहीं भी जानते तो भी इनकी बात सत्य हो जाती है। 2 संवत्सर कहे गए हिंदू पंचांग अनुसार, कि जिनका जन्म काल युक्त संवत्सर में हुआ है या प्रभाव संवत्सर में हुआ है, इनकी भी बातें सत्य होती हैं। और कहा गया है कि यदि जिसका जन्म शतभिषा नक्षत्र में हो जाए, अच्छे ज्योतिषी होते हैं। अगर शकुनी करण में जन्म, करण होते हैं, पूर्व की वीडियो में मैं बताया है करणों के बारे में, तो शकुनी जो करण होता है उसमें अगर जन्म हो जाए जातक का, उनकी भी बातें सत्य हो जाती है।
किसी भी प्रकार से अगर शुक्र और बुध दूसरे और तीसरे भाव में अगर हो जाएँ, तो जातक अच्छा ज्योतिष कर सकता है। दूसरा भाव मैंने कहा कि वाणी है और तीसरा भाव जातक का परिश्रम है, तो ये एक अच्छा योग होता है। और कहा गया कि बुध अगर पहले, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें, 10वें, 11वें भाव में हो और शुभ स्थिति में हो, तो ये जातक को अच्छा ज्योतिषीय कैलकुलेशन और अच्छा मैथमेटिक्स माइंड बना सकता है। अगर कहा गया कि मिथुन राशि की कुंडली हो और वहाँ गुरु उच्च का हो जाए, तो या मिथुन लग्न भी हो और अगर गुरु उच्च का हो जाए, जातक अच्छा ज्योतिषी बन सकता है। कुल मिलाकर के एक अंतिम में जो सूत्र कहा गया कि यदि सेकंड लॉर्ड है, द्वितीय भाव का स्वामी है, अगर वो शुभ स्थिति में है, तो ऐसे जातक की वाणी के द्वारा, ऐसे जातक की बोली के द्वारा बहुत लोगों का कल्याण हो सकता है। तो इन सूत्रों के अलावा भी अनेक योग हैं ज्योतिषी बनने के। आगे हम चर्चा करेंगे और इन सूत्रों को आप भी अपनी कुंडली में ज़रूर देखें। जय श्री राम।